तो हेलीकॉप्टर तो हम लोग बचपन से देख ही रहे हैं, नॉर्मली भी हमें दिख जाते हैं और 26 जनवरी के परेड पे तो ज़्यादा ही दिख जाते हैं। तो क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि हेलीकॉप्टर कितनी माइलेज देता है और इसकी कीमत कितनी होगी? गाड़ियों और बाइकों के बारे में तो हम लोग रोज़ बात करते हैं कि नई गाड़ी आ रही है, इसका माइलेज कितना है, इसकी प्राइसिंग कितनी है, लेकिन अगर आपको इसके बारे में नहीं पता कुछ भी, तो इसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा। तो इस वीडियो को पूरी एंड तक देखना। अगर आपके मन में भी क्यूरियोसिटी है कि हेलीकॉप्टर की प्राइस कितनी है और इसका माइलेज कितना है, तो इस वीडियो को पूरी ध्यान से देखना और देख लो, काफ़ी मज़ेदार वीडियो है, काफ़ी मज़ेदार इन्फॉर्मेशन है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। वैसे तो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनसे से बहुत से लोगों ने हेलीकॉप्टर का सफ़र किया होगा और उनमें से कुछ के मन में सवाल आया होगा कि हेलीकॉप्टर का कितना एवरेज है और इसकी प्राइस कितनी है। तो हेलीकॉप्टर एयरप्लेन की तरह ही उड़ते हैं, लेकिन इसकी जो बनावट है, मतलब जिसका डिज़ाइन है, एयरप्लेन से काफ़ी अलग है। वहीं अगर मैं एयरप्लेन की बात करूँ तो एयरप्लेन उड़ने के लिए जेट इंजन का उपयोग करता है, मतलब यूज़ करता है। दूसरी ओर हेलीकॉप्टर उड़ने के लिए जो उसका प्रोफाइलर है उसका यूज़ करता है, जो कि काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, जो घूमते हैं काफ़ी पंखे की तरह। इसके अलावा भी एयरप्लेन और हेलीकॉप्टर में काफ़ी अंतर है। और अगर मैं बात करूं हेलीकॉप्टर की, तो इसको ज़्यादातर मिलिट्री या फाइटर या वीआईपी लोग ही आने जाने के लिए यूज़ करते हैं। और हम सभी जानते हैं कि हेलीकॉप्टर की कैपेसिटी और उड़ने की रफ्तार एयरप्लेन से काफ़ी कम है। लेकिन एक चीज़ है जो हेलीकॉप्टर को एयरप्लेन से अच्छा बनाती है, वो ये है कि हेलीकॉप्टर किसी भी सिंपल जगह से टेक ऑफ कर सकता है, वहाँ पे लैंडिंग कर सकता है। उसको उड़ने के लिए किसी भी रनवे की जरूरत नहीं होती। जैसे एयरप्लेन को काफ़ी लंबे लंबे रनवे की जरूरत होती है, जैसे एयरपोर्ट पर होती है, वैसे जरूरत नहीं होती। ये तो होगी चलो बेसिक बात। चलो बात करते हैं मेन बात की कि हेलीकॉप्टर का माइलेज कितना होता है। दुनिया भर में हेलीकॉप्टर अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ इतने बड़े होते हैं कि वो अपने साथ मशीन, बड़ी बड़ी मशीन को ले जाते हैं, जबकि कुछ इतने छोटे होते हैं कि उसके अंदर सिर्फ 2 बंदे बैठ पाते हैं। तो अपनी इस हेलीकॉप्टर के वीडियो में मैं रॉबिन्सन R44 रेवन 2 हेलीकॉप्टर की बात करने वाला हूं। तो रॉबिन्सन कंपनी ने अपने इस हेलीकॉप्टर के बारे में कई सारी जानकारी शेयर की है मीडिया के साथ। कंपनी के अकॉर्डिंग R44 रेवन 2 हेलीकॉप्टर की जो टॉप स्पीड है वो 180 से लेकर 240 किलोमीटर पर आवर की है। रॉबिन्सन R44 रेवन 2 हेलीकॉप्टर के अंदर 2 फ्यूल टैंक मिलते हैं, जिसमें से पहले टैंक की जो कैपेसिटी है वो 20 लीटर की होती है और दूसरे टैंक की कैपेसिटी होती है 70 लीटर की। और अगर मैं इस हेलीकॉप्टर की वेट की बात करूं, इसके खाली होने पे इसका वजन लगभग 650 किलोग्राम होता है। और जब इसके अंदर फ्यूल और बाकी जो एसेंशियल चीज़ें हैं वो लोड कर दी जाती हैं, तो इसका कुल वजन होता है, मतलब ऑल वेट होता है, सब कुछ मिला मिला के वो होता है 1134 किलोग्राम का। और रॉबिन्सन R44 रेवन 2 के अंदर जब फुल लोड भर देते हम, तो ये जब उड़ता है तो 1 घंटे के अंदर 50 से 60 लीटर फ्यूल पी जाता है। ये मतलब ये है फुल लोडेड हेलीकॉप्टर। मतलब ये है कि 1 मील उड़ने के लिए इसको 50 से 60 लीटर फ्यूल लगता है इन हेलीकॉप्टर्स को। ये बेसिक है। इससे इसकी एवरेज निकालने के लिए इस हेलीकॉप्टर की स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर की माने तो हेलीकॉप्टर 1 लीटर फ्यूल में 3 से 4 किलोमीटर की उड़ान भरता है। इससे अब आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि हेलीकॉप्टर की एवरेज कितनी होती है। तो भाइयों बहनों, अब आप जान गए हैं कि हेलीकॉप्टर की माइलेज कितनी होती है। और एवरेज हेलीकॉप्टर के साइज पे भी डिपेंड करता है कि कितना बड़ा है और कितना छोटा है। अगर हेलीकॉप्टर काफ़ी बड़ा है तो उतना ही फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा होगा। रॉबिन्सन R44 रेवन 2 हेलीकॉप्टर को मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल के रूप में लिया है ताकि आप लोगों को एक माइलेज का अंदाजा मिल जाए। तो बात कर लेते हैं हेलीकॉप्टर की कीमत की। नॉर्मली लोग ट्रांसपोर्ट के लिए बाइक, कार या फिर साइकिल खरीदने सोचते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए सिर्फ अपने ट्रैवलिंग के लिए? यहाँ मैं आपको एक नॉर्मल हेलीकॉप्टर की कीमत बताने जा रहा हूँ, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हेलीकॉप्टर कितने में मिलता है और अगर आपको हेलीकॉप्टर खरीदना है तो इसके लिए आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं हेलीकॉप्टर का जो यूज़ है वो एयरफोर्स करती है, या उसके अलावा जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है या बिजनेस टाइकून है या सेलिब्रिटीज़ हैं जो जिनको हमने अपने सर पे बिठा रखा है, वो लोग करते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए। एयरफोर्स नहीं करती, बाकी ये लोग करते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए, वो अपने लिए पर्सनल खरीद लेते हैं। और हेलीकॉप्टर खरीदना वही बात होगी लोहे के चने चबाने वाली बात, क्योंकि इसकी कीमत इतनी होती है कि नॉर्मल आदमी से खरीदने की कभी सोच भी नहीं सकता, या कभी सपना आएगा भी तो ये सोचे छोड़ देगा भाई बहुत महंगा है। लेकिन हाँ, हम जैसे मिडिल क्लास लोग सिर्फ हेलीकॉप्टर में टूर कर सकते हैं, मतलब उसके अंदर सफर कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, बस उतना किराया दे सकते हैं, वो भी बहुत ज्यादा होता है। रॉबिन्सन कंपनी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें जो रॉबिन्सन R44 रेवन 2 हेलीकॉप्टर की जो कीमत लिखी है वो लिखी करीब $2,50,000, जो कि इंडियन रुपीज में हो गया, वो हो गया 1,70,00,000 रुपए के आसपास हो गया। जो रॉबिन्सन R44 रेवन 2 हेलीकॉप्टर, ये शीट वाला हेलीकॉप्टर है, मतलब काफी सस्ता होता है इसको चलाना और इसको खरीदना। और ये दुनिया का सबसे सस्ता हेलीकॉप्टर माना जाता है, जिसकी कीमत 1,70,00,000 रुपए के आसपास है। और इस हेलीकॉप्टर को हम लोग नॉर्मली कभी कभी देख भी लेते हैं आराम से। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एक हेलीकॉप्टर से कैसे हमें पता चलेगा कि माइलेज कितनी होती है। तो भैया चलो आपकी भी रख लेते हैं। तो एक और हेलीकॉप्टर की बात करते हैं जिससे हम एवरेज निकाल लेंगे कि हाँ इतनी एवरेज मिनिमम मिलती ही मिलती है। तो चलो बात करते हैं दूसरे हेलीकॉप्टर की, जो कि है बेल B206 जेगरेटर।
इसकी जो कीमत है वो 7 लाख $US है। अगर मैं इसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करूं तो ये 5 करोड़ रुपए के आसपास कहीं बनता है। ऊपर नीचे अब आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, गूगल से जाकर दे सकते हो, ये मैंने लमसम बताया है। बाकी ये तो नॉर्मल प्राइस है। अगर वैसे देखोगे कि हाँ लाते इंपोर्ट ड्यूटी, ये फलाना ड्यूटी, टैक्स वगैरह लागोगे तो ऊपर ही जाएगा ये। और ये काफी पॉपुलर हेलीकॉप्टर है जो 5 सीट के साथ आता है। इसका जो यूज है आर्मी और सिविलियन दोनों के लिए किया जाता है। तरह के कई मॉडल आते हैं और उनके अलग अलग प्राइस होते हैं। ये सिर्फ एक पर्टिकुलर मॉडल का प्राइस बताया मैंने। लेकिन यहाँ आपको एक चीज कॉमन देखने को मिलेगी, जितने भी हेलीकॉप्टर हैं दुनिया में उनकी प्राइस आपको करोड़ों में देखने को मिलेगी, कोई भी लाख में नहीं मिलेगी। लाख में फिर ये नकली चाइना का माल चिपका जाएगा कोई अगर लेने की कोशिश की तो। साल 1939 में सिकोई स्काई ने पहले प्रोटोटाइप हेलीकॉप्टर VS-300 का निर्माण किया था, मतलब मैन्युफैक्चर किया था। हालांकि इससे पहले भी फ्रांस ने 1907 में हेलीकॉप्टर बनाने का प्रयोग कर दिया था। ये तो चलो होगी थोड़ी हिस्ट्री की बात। अब चलो एक थोड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ मैं। अगर चलो मान लो आप लोग हेलीकॉप्टर में ट्रैवल कर रहे हो या कहीं ऐसे केदारनाथ या बद्रीनाथ के वो जो टूर होता है इंडिया में वो कर रहे हो, और मान लो बीच में हवा में ही इंजन बंद हो गया तो रोटर मशीन हेलीकॉप्टर को धीरे धीरे नीचे ले आती है। मतलब तुरंत नीचे नहीं आएगी, इसके अंदर एक रोटर मशीन होगी जो इसको गिरने से बचाएगी। क्योंकि कई हेलीकॉप्टर ऐसे होते हैं खराब मौसम में जब वो उड़ान भरते हैं या टेक ऑफ करते हैं तो उनमें कभी कभी खराबी आ जाती है, तो वो ऐसे तुरंत नहीं गिरते जैसे एयरप्लेन गिरते हैं। इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे ये धीरे धीरे जमीन में आता है। टेंशन वाली बात नहीं है, चिल मारो और मजे से घूमो उसके अंदर। और यहाँ पे मैं एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं, अमेरिका एक ऐसा देश है जिसके पास सबसे ज्यादा हेलीकॉप्टर है। सिर्फ USA में 11,000 से ज्यादा सिविल हेलीकॉप्टर चलते हैं, जबकि दुनिया में 157 से ज्यादा देशों में 15,000 सिविल हेलीकॉप्टर चलते हैं। अगर मैं आर्मी हेलीकॉप्टर की बात करूं तो दुनिया भर में 45,000 से ज्यादा आर्मी हेलीकॉप्टर हैं। तो मित्रों आप लोग जान गए हो कि हेलीकॉप्टर की माइलेज कितनी होती है और इसकी कीमत कितनी होती है। वैसे देखा जाए तो सबसे हेलीकॉप्टर की कीमत भी लगभग 1.5 करोड़ के आसपास है। ऐसे में इन्हें सिर्फ वही लोग खरीद सकते हैं जिनके पास अंधा पैसा है, या कह लो करोड़ों के मालिक हैं वो, या कह दे हम अंबानी अडानी टाइप हैं। भले ही आप इसे खरीद नहीं सकते लेकिन किराए पर सफर तो कर ही सकते हैं। बड़े बड़े शहरों में हेलीकॉप्टर से शहर घुमाने की जो फैसिलिटी है वो मौजूद है। ऐसे में कुछ रुपए किराए पे देके आसमान का सफर कर सकते हैं। तो ऐसे में आप लोग अगर हेलीकॉप्टर का सफर करना चाहते हो तो कुछ जो इसकी नॉमिनल फीस है, जो बेसिक फीस होती है, जो फीस स्ट्रक्चर होता है वो देके आप आराम से हवाई यात्रा कर सकते हो, वो भी हेलीकॉप्टर में। एयरप्लेन में तो भैया अंदर बैठना पड़ेगा, इसमें आप लोग बाहर झांक भी सकते हो। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी और क्या आपको पता था कि हेलीकॉप्टर की माइलेज कितनी होती है और इसकी बेसिक प्राइस कितनी होती है। अगर नहीं पता था तो कमेंट जरूर करना। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।